जहां तक नजरें जाएं, सिर्फ सर ही सर नजर आए। ये नजारा उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर का है, जहां हजारों की तादाद में जमा हुए इन प्रशंसकों के दिलों में बस एक ही तमन्ना हिलोरे मार रही थी कि किसी तरह एक झलक दिख जाए बॉलीवुड का किंग शाहरुख खान। शाहरुख को लेकर ऐसी दीवानगी पहले भी देखी गई है। उनको लेकर लड़कियों का ये जुनून भी कोई नई बात नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि क्या शाहरुख 49 साल की उम्र में आज भी है बॉलीवुड के सबसे बड़े रोमांटिक स्टार? और इस सवाल का जवाब छिपा है उनकी नई फिल्म हैप्पी न्यू ईयर में, जिसने सिनेमा के पर्दे पर पकड़ ली है अपनी पूरी रफ्तार। कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, विनर्स एंड लूजर्स। लेकिन जिंदगी हर लूजर को वो एक मौका जरूर देती है जिसमें वो विनर बन सकता है। व्यक्ति विशेष में आज देखिए शाहरुख खान की एक अनकही दास्तान। साथ ही आपको दिखाएंगे कैसे शाहरुख का करियर फिल्मी पर्दे पर बदल रहा है करवट, और क्या बॉलीवुड के किंग खान ने ले लिया है रोमांस से संन्यास। रूह ने छू ली जिस्म की खुशबू, तू जो पास आई, तू जो पास आई, तू जो पास आई। पर्दे पर रोमांस के इसी अवतार ने शाहरुख खान को बॉलीवुड का बेताज बादशाह बनाया है। लेकिन जैसा कि हर कामयाबी अपनी कीमत चाहती है, शाहरुख खान को भी अपनी शानदार कामयाबी की एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। कि किस्मत बड़ी कुत्ती चीज है, साली कभी भी पलट जाती है। मैं दिल्ली से हूं। मेरे माँ बाप के इंतकाल की वजह से मैं इस शहर में आया। मुझे नहीं मालूम था कि मैं एक्टर बनूंगा या फिल्म स्टार। रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, चीजें बहुत महंगी थी और यहां पर घर बहुत छोटे थे। मुझे नहीं मालूम था कि एक बार जब मेरी फिल्म रिलीज होगी तो क्या होगा। क्या मैं एक्टर बन जाऊंगा, यहां पर रह सकूंगा? मुझे शादी करनी थी, एक बहन थी जिसकी देखभाल करनी थी, और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। एक दिन मैं अपने आप से, इस पूरी सिचुएशन से इतना नाराज हो गया, मुझे याद है मैं रोने लगा और ओबराय होटल के सामने मैंने अपना गुस्सा शहर पे निकाला और कहा, एक दिन इस शहर को मैं खरीद लूंगा। जगमगाता शहर मुंबई, और मुंबई की भीड़ भरी सड़कों पर एक अकेला नौजवान, एक ऐसा बेटा जिसने अभी अभी अपनी मां को खोया था, एक ऐसा भाई जिसके सिर पर अपनी इकलौती बहन की जिम्मेदारी थी, और एक ऐसा प्रेमी जो अपनी माशूका को लेकर जज्बातों के चक्रवात से जूझ रहा था। यह दास्तान करीब 23 साल पुरानी है, जब बॉलीवुड के तपते रेगिस्तान में तन्हा खड़ा था शाहरुख खान, और आज 24 साल बाद बॉलीवुड के बादशाह हैं शाहरुख खान। हिंदी सिनेमा के सबसे सफल रोमांटिक हीरो का ताज भी उन्हीं के सिर पर सजा है। 26 की उम्र में जब शाहरुख ने दीवाने प्रेमी के किरदार में सिनेमा के पर्दे पर एंट्री मारी थी, तब इस जोशीले नायक के लिए खूब तालियां बजी थी। कोई न कोई चाहिए प्यार करने वाला, कोई
वक्त का पहिया घूमा और गुजरते वक्त के साथ सिनेमा का संसार भी बदल गया, मगर नहीं बदला तो शाहरुख का रोमांटिक अंदाज। लेकिन आज 49 साल की उम्र में आखिर क्यों उन्होंने बदल लिया है अपना ये रोमांटिक किरदार? मतलब कह रहे हंसो मत। शाहरुख खान की नई फिल्म हैप्पी न्यू ईयर अभी तक दुनिया भर में करीब 289 करोड़ रुपए का कारोबार कर चुकी है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि उनकी इस फिल्म में भी उनका वो रोमांटिक अवतार गायब है जिसके लिए वो बॉलीवुड में जाने जाते रहे हैं। शाहरुख खान की पिछली 2 फिल्में चेन्नई एक्सप्रेस और हैप्पी न्यू ईयर मसाला कॉमेडी की श्रेणी में रखी जाती है। इसीलिए बॉलीवुड में ये सवाल अब बड़ा हो गया है, क्या इस खान ने छोड़ दिया है रोमांस? जो है कहे, जो है सुने, वो बात क्या है बता मितवा, कहे धड़कने तुझसे क्या। चेहरे पर उम्र तो दिखने लगी है और चेहरे पे उम्र दिखने लगती है, चाहे आप जितने कॉस्मेटिक सर्जरी और बाकी चीज़ें करवाते रहें, और उससे वो पता चल ही जाता है। और उम्र तो ऐसे भी लोग जानते हैं आपकी, अब तो वैसे छिपाने वाली उम्र कितनी छिपाएंगे आप? 2 साल 4 साल छिपा सकते हैं, 10 साल कोई उम्र नहीं छिपा सकता। तो उम्र तो सबको मालूम है, लेकिन इसी उम्र में लोग कर रहे हैं। और मुझे तो लगता है दिलीप साहब ने उसके बाद में रोमांटिक लीड किए और काफ़ी कामयाब रहे। देव साहब ने काफ़ी लंबे समय तक रोमांटिक लीड किए और कामयाब रहे। देखी नहीं कहीं मैंने। 23 साल पहले 26 साल के शाहरुख खान ने जब दीवाने आशिक के तौर पर पर्दे पर जोरदार एंट्री मारी थी, तब इस जोशीले नायक को लेकर लड़कियां दीवानी हो गई थी। और शाहरुख खान को लेकर वो दीवानगी आज भी आबाद नजर आती है। शाहरुख खान। कानपुर में फिल्म हैप्पी न्यू ईयर के प्रमोशन के लिए पहुंचे शाहरुख प्रशंसकों की ऐसी दीवानगी देखकर खुद भी हैरान रह गए होंगे। लेकिन लोगों के इस बेइंतहा प्यार के बाद भी पिछले कुछ सालों में शाहरुख के कदम बॉक्स ऑफिस पर लड़खड़ाए भी हैं। आखिर क्यों हालिया चंद फिल्मों में शाहरुख पर भारी पड़ गए सलमान, वो भी हम बताएंगे आपको आगे। लेकिन फिलहाल देखिए हालात बदलने के बाद भी कैसे हैप्पी न्यू ईयर में भी जारी है बॉक्स ऑफिस पर शाहरुख का धमाल। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। फिल्म हैप्पी न्यू ईयर में शाहरुख अपनी पुरानी फिल्मों के डायलॉग सुनाते नजर आए हैं। इससे पहले फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस में भी उन्होंने अपने पुराने मशहूर डायलॉग्स का जमकर मजाक उड़ाया था। दरअसल दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, बाजीगर या देवदास जैसी पुरानी फिल्मों के मशहूर डायलॉग्स सुनाकर वो अपनी नई फिल्मों में कॉमेडी कर रहे हैं। वो ये जताना चाहते हैं कि फिल्मों में उनके किरदार का जो भी नाम हो वो शाहरुख खान ही है। जाहिर है ब्रांड शाहरुख एक्टर शाहरुख पर पूरी तरह हावी हो चुका है। कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छू लेते दिल के तार से। बॉक्स ऑफिस के आंकड़े शाहरुख की कामयाबी की कहानी बयां कर रहे हैं। हिंदी फिल्मों के इतिहास में पहली बार शाहरुख की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर ने पहले ही दिन 45 करोड़ रुपए का कारोबार किया है, जो आमिर खान की फिल्म धूम 3 की पहले दिन की कमाई 36 करोड़ रुपए से 20% ज्यादा है। कमाई के इस चार्ट में इसी साल आई सलमान की फिल्म किक तीसरे नंबर पर खिसक गई है, जिसने पहले दिन 35 करोड़ रुपए कमाए थे। हैप्पी न्यू ईयर ने पहले 2 दिनों की कमाई के मामले में भी इतिहास रचा है। फिल्म ने दूसरे दिन 38 करोड़ की कमाई के साथ 2 दिनों में कुल 83 करोड़ की कमाई कर इस मामले में नंबर 1 रही फिल्म धूम 3 के 2 दिनों के 70 करोड़ की कमाई के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है।
शाहरुख खान 49 साल के हो चुके हैं और इस उम्र में वो पहले की तरह रोमांटिक रोल करने का रिस्क नहीं उठाना चाहते। शायद यही वजह है कि संजीदा फिल्में बनाने वाले निर्देशकों के साथ काम करने के बजाय वो रोहित शेट्टी और फराह खान के साथ काम करना आजकल ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। ये वो निर्देशक हैं जो अपनी मसाला फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। जाहिर है शाहरुख भी अब मसाला फिल्मों के मैदान में पूरी तरह उतर चुके हैं और वो शायद खुद को एक अभिनेता के तौर पर अब चुनौती नहीं देना चाहते। वो सिर्फ मसाला फिल्में कर रहे हैं जिनके लिए पहले सलमान खान जाने जाते थे। हम इंडिया वाले दुश्मन के छक्के छुड़ा दे। बहुत कम कलाकार हैं हिंदी फिल्मों में। आई थिंक ऋतिक रोशन इज अ गुड एग्जांपल, नाउ अमिताभ बच्चन इज अ गुड एग्जांपल, आमिर खान इज द बेस्ट एग्जांपल कि वो किरदार प्ले करते हैं। बट शाहरुख खान लाइक सलमान खान, इतने सालों से शाहरुख खान या सलमान खान ही प्ले करते आ रहे हैं। देन क्वाइट ऑब्वियसली उस इमेज से बहुत ही प्रोड्यूसर्स को बहुत फायदा होता है, एक्टर को भी बहुत फायदा होता है, सुपरस्टार को फायदा होता है। बट इन द लॉन्ग रन उस इमेज को तोड़ना उतना ही मुश्किल हो जाता है। कहे धड़कने तुझसे क्या मितवा, ये खुद से तो ना को छुपा। बॉलीवुड के सबसे बड़े रोमांटिक स्टार शाहरुख खान भी शायद अपनी इस इमेज की समस्या को पहचानते हैं। यही वजह है कि 49 साल के हो चुके शाहरुख इस उम्र में राज और राहुल जैसे रोमांटिक किरदारों से बाहर निकलना चाहते हैं और इसीलिए नई फिल्मों में उनका वो रोमांटिक अवतार गायब है। ये कहानी दुनिया की सबसे बड़ी चोरी की है। It was all about a handful of time. बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख आज उस बुलंदी पर हैं, जहां बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी उनके लिए ज्यादा मायने भले न रखती हो, लेकिन उनके सामने अब सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो अपने फिल्मी करियर को किस तरह आगे बढ़ाएं। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। शाहरुख की इस चुनौती की पड़ताल भी हम करेंगे आगे, लेकिन पहले सुनिए शाहरुख की चाहत की ये कहानी। जब हम उनसे पूछते हैं कि अगले 5 साल के बाद वो खुद को कहाँ देख रहे हैं, तो अगले 5 साल तक कर तो उनको खुद पे ही भी यकीन है कि वो 5 साल तक हीरो बने रहेंगे। तो अगर 5 साल हीरो बने रहेंगे तो 54-55 की उम्र तब तक हो जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी वो हार मानने वाले हैं। फिल्म निर्देशक यश चोपड़ा ने हिंदी सिनेमा को सबसे सफल रोमांटिक सुपरस्टार शाहरुख खान दिया था। खूबसूरत लोकेशन, कैमरे की शानदार कारीगरी और रूह की गहराइयों में उतर जाने वाला गीत संगीत, ये खासियत रही है यश चोपड़ा के निर्देशन में बनी शाहरुख की रोमांटिक फिल्मों की। 1997 में दिल तो पागल है से लेकर 2012 में आई फिल्म जब तक है जान तक यश चोपड़ा ने फिल्मी पर्दे पर प्रेम कहानियों को शाहरुख के जरिए ही जीवंत किया। बारिशों में बेधड़क तेरे नाचने से, बात बात पे बेवजह तेरे रूठने से, छोटी छोटी तेरी बचकानी बदमाशियों से मोहब्बत करूंगा मैं जब तक है जान, जब तक है जान। शाहरुख की रोमांटिक छवि को करण जौहर ने अपनी फिल्मों में और ज्यादा उभारा है, लेकिन यश चोपड़ा के निधन और बदले हालात में करण जौहर के साथ हालात में शाहरुख का फिल्मी करियर आज एक दोराहे पर आ खड़ा हुआ है, जहां एक तरफ उनका रोमांटिक अवतार है तो दूसरी तरफ कुछ नया करने की वक्त की पुकार है। सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा, मैं ठहरा रहा ज़मीं चलने लगी, धड़का ये दिल सांस थमने लगी। इनको लगता है कि दर्शक इन्हें देखने के लिए आता है, थिएटर में आता है और इनकी फिल्में पसंद करता है। तो ये अपने हिसाब से उम्र के हिसाब से
जो जैसे दिखेंगे उस हिसाब से फिल्म लिखवाएंगे और ये लीड रोल में रहेंगे। हाँ, इनकी रोमांस की उम्र तब तक निकल जाएगी तो इनको उस हिसाब से स्क्रिप्ट लिखवानी पड़ेगी या वैसे स्क्रिप्ट ही चुननी पड़ेगी जहाँ पे रोमांस की गुंजाइश नहीं रहे और ये फिल्म को लीड कर सके, उसके सेंट्रल कैरेक्टर हों। पिछले एक दशक पर अगर नजर डालें तो शाहरुख खान ने गिनती की ही रोमांटिक फिल्में की हैं, जिनमें 2004 में आई वीर जारा और 2008 की सुपरहिट रब ने बना दी जोड़ी सबसे खास रही है। हौले हौले से हवा लगती है, हौले हौले से दवा लगती है, हौले हौले से दुआ लगती है ना। क्योंकि करियर के इस दौर में शाहरुख खान लगातार अपने किरदारों के साथ प्रयोग भी करते चले गए। अशोका, पहेली, कभी खुशी कभी गम, देवदास, चक दे इंडिया, मैं हूं ना, कल हो ना हो और माय नेम इज खान से लेकर डॉन, रावण और चेन्नई एक्सप्रेस तक शाहरुख की फिल्मों की लंबी फहरिस्त है, लेकिन उनके वही किरदार यादगार रहे जो उन्होंने रोमांटिक फिल्मों में निभाए। रोमांटिक हीरो 45 साल के बाद 45 साल की उम्र के बाद कितने साल आप प्ले कर सकते हैं, बट ही सर्टनली ट्राइड अदर जॉनर्स, जैसे एक्शन उन्होंने कोशिश की, चिल्ड्रंस फिल्म कोशिश की रावण के साथ, एक्शन विद डॉन 2, बट उनका जो एक इमेज है, उनकी जो एक स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग है, इज़ लार्जली, जहाँ तक मुझे लगता है, लार्जली फीमेल रोमांटिक मूवी फैंस जो इतने सालों से उनको पसंद करते आ रहे हैं। उम्र के 49वें पड़ाव पर पहुंच चुके शाहरुख रोमांस के अपने हिट फॉर्मूले को छोड़कर नए प्रयोग करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने फिल्म रावण बनाई थी। लेकिन रावण का उनका सपना सफल नहीं हो सका। शाहरुख को दूसरी चोट दी डॉन 2 ने। बॉलीवुड के बादशाह ने एडी चोटी का जोर लगाया, लेकिन जब उनकी इन दोनों एक्शन फिल्मों को देखने दर्शक सिनेमा घरों तक नहीं पहुंचे तो एक बार फिर उनकी उम्मीद बन गई थी फिल्म जब तक है जान। चलो की लबदा फिरे यारो दा कर केड़ा लोकां तो पुछदा फिरे, चला हसदा फिरे, चला रोंदा फिरे, चला गली गली रुलदा फिरे। उस जॉनरा में अब बहुत सारे नए कलाकार आ चुके हैं, मच यंगर ऑफ कोर्स, वेदर इट्स रणबीर कपूर और इवन शाहिद कपूर फॉर दैट मैटर, इमरान खान एटसेट्रा। सो ऑब्वियसली जो उनका जो पर्सनल जो करियर का जो सवाल है इन टर्म्स ऑफ वो कितने साल ऐसा रोल प्ले कर सकते हैं, ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा, बट डेफिनेटली ये इनकी कोर ऑडियंस है, ये इनका कोर इमेज है। तुम यहाँ किस लिए वापस आए हो? इस टीम को वर्ल्ड कप दिलाने, जो कभी हो नहीं सकता, वही तो करना है। दरअसल शाहरुख का सितारा साल 2010 के बाद से थोड़ा डगमगाया है। साल 2009 में आई उनकी फिल्म चक दे इंडिया ने जरूर आखिरी बार पूरे देश को चक दिया था। इस फिल्म में न सिर्फ शाहरुख के अभिनय बल्कि उनके किरदार ने भी लोगों का दिल जीत लिया था, क्योंकि इस फिल्म में लोगों ने देखा था शाहरुख खान का एक नया रोमांटिक अवतार। फिल्म में शाहरुख का रोमांस हॉकी के खेल से और अपने देश से था। 70 मिनट है तुम्हारे पास, शायद तुम्हारी जिंदगी के सबसे खास 70 मिनट। शाहरुख की इस फिल्म ने जहां कमाई के नए रिकॉर्ड बनाए थे, वहीं आलोचकों ने भी इसकी जमकर तारीफ की थी, लेकिन उसके बाद की कहानी गड़बड़ा गई और फिल्म दर फिल्म शाहरुख खान खोते चले गए अपनी लय और ताल। अभी तक ये माना जाता रहा है कि 45-50 के होने के बाद से आप लीड रोल के लायक नहीं रह जाते हैं। वो इसलिए भी था कि ट्रेडिशनली हम लोग रोमांटिक फिल्में और लव ट्रायंगल्स और ये सारी चीज़ें बनाते रहे थे, लव स्टोरीज ज़्यादा चलती थी। इधर पिछले 5-10 सालों में चाहे वो ग्लोबल ट्रेंड रहा हो या बाहर का असर हुआ हो कि हम दूसरी तरह की फिल्में भी देखने लगे हैं और दूसरी तरह की फिल्में भी पसंद करने लगे हैं, जहाँ पे लीड कैरेक्टर अगर थोड़ा उम्र दराज भी है, अगर उसकी सफ़ेद दाढ़ी भी है, सफ़ेद बाल भी हैं, तो भी हम उनको पसंद कर सकते हैं। पिछले 5 सालों में बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान का सितारा हिंदी सिनेमा के आसमान पर इतनी शिद्दत से चमक रहा है
कि उस उजाले से बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान की आंखें भी चौंधिया गई है। साल 2010 से लेकर 2014 तक सलमान खान ने बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट फिल्मों की लाइन लगा रखी है। डेविल आपके पीछे, टू मच फन। लेकिन सलमान के उलट पिछले 5 सालों में शाहरुख खान का फिल्मी सितारा गर्दिश में नजर आया है। यही वजह है कि रोमांस, सोशल ड्रामा, सस्पेंस, थ्रिलर और एक्शन से भरे फिल्मी चक्रव्यूह से निकलकर शाहरुख खान ने एक बार फिर पर्दे पर लिया है कॉमेडी का एक नया हैप्पी अवतार। लेकिन बॉक्स ऑफिस पर अब सलमान खान बन चुके हैं कामयाबी की एक नई पहचान। ऐसे में हैप्पी न्यू ईयर के सुपरहिट होने तक शाहरुख को देना होगा अपने सब्र का इम्तिहान, क्योंकि उनके लिए बाकी है अब रोमांस से आगे और भी जहान। हम इश्कबाज दिल वाले कहते हैं हमको प्यार से, इंडिया वाले छू लेते दिल के तार